आइंस्टीन की चिट्ठी आई थी पंडित नेहरू को। अब हमारे प्रधानमंत्री को मेल आता है, वो एपिस्टीन का मेल आता है। हमने यही बात कही। भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, न किसानों से कोई मतलब है। पूरा प्रतिपक्ष नदारत रहा, एक संशोधन नहीं दिया। जो बातें उन्होंने कही है, हमें लगता है कि अगर ये मोदी जी तक कभी पहुंचेगा तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा हो। जिसमें ग्राम सभा को मान्यता थी, 80% रैयतों की सहमति थी, उसको कमजोर करने वाले तो मोदी जी। यह कानून बिल्कुल उन्होंने कमजोर कर दिया है। रीढ़ की हड्डी उस कानून में बची नहीं है। इसीलिए बाबूलाल जी की ये थोथी दलील है, वो अपना चेहरा बचाने के लिए कहता है कि भाई वहां पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जहां से गंदी चीज आपको पड़ने का डर हो। किसानों के गर्दन पर बंदूक रख के, उनके हिस्सेदारी को बेच करके, उनके भविष्य को बेच करके इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया, ट्रंप के इशारे पर ट्रेड डील कर लिया। यानी सरकार अपने कामों और संकल्पों को दोहराती है। प्रतिपक्ष को अधिकार है उसमें संशोधन देने का, क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही है, संशोधनों के माध्यम से देना है। आपने देखा कि पूरा प्रतिपक्ष नदारत रहा, एक संशोधन नहीं दिया। तो पहले तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया, पूरी सहमति दी, फिर आगे उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। जो बातें उन्होंने कही है, हमें लगता है कि अगर ये मोदी जी तक कभी पहुंचेगा तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा होगा। क्योंकि ये देखिए 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसमें ग्राम सभा को मान्यता थी, 80% रैयतों की सहमति थी, उसको कमजोर करने वाले तो मोदी जी। उनके 80% को छीनने वाले तो उनके यूपीए एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार है। जंगल फॉरेस्ट एक्ट को कमजोर करने वाली उनकी ही सरकार है। आज आरटीआई जो भारत सरकार ने दिया था कांग्रेस के जमाने में, उसको भी कमजोर तो उन्हीं की सरकार ने की है। तो जो कानून रहेगा सरकार को उसी अनुरूप चलना होगा। यह कानून बिल्कुल उन्होंने कमजोर कर दिया है। रीढ़ की हड्डी उस कानून में बची नहीं है। अब जबरदस्ती उस रीढ़ की हड्डी को लगा के हम खड़ा करना चाहते हैं तो वो टिकेगा नहीं। इसीलिए बाबूलाल जी की ये थोथी दलील है, वो अपना चेहरा बचाने के लिए, वो अपनी बात को छिपाने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए इस प्रकार की चीजों को परोस रहे हैं। जब सरकार की ओर से जवाब आएगा, देखिए परत दर परत खुलेंगे, सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। ऋषिकांत दुबे जी ने आज एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी इडियट की तरह बात कर रहे हैं। देखिए ऐसे लोगों का जवाब देना हमें नहीं लगता कि कहता है कि भाई वहां पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जहां से गंदी चीज आपको पड़ने का डर हो। न हमने सदन में ये बातें कही है कि भाई यह जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, न किसानों से कोई मतलब है। किसानों के गर्दन पर बंदूक रख के, उनके हिस्सेदारी को बेच करके, उनके भविष्य को बेच करके इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया, ट्रंप के इशारे पर ट्रेड डील कर लिया। और हमने कहा कि सारा भय जो चर्चाएं हैं पूरे बाजार में, जो चीजें हैं, हमने कहा कि 13 जून 1947 को आइंस्टीन की चिट्ठी आई थी पंडित नेहरू को। अब हमारे प्रधानमंत्री को मेल आता है, वो एपिस्टीन का मेल आता है। हमने यही बात कही।